हेलो व्यूअर्स, रसोई का आनंद चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंच ब्रेड स्पैगेटी की रेसिपी लेके आई हूँ, लेकिन वो मैदे से बनती है। हम इसको हेल्दी तरीके से गेहूं के आटे से बनाएंगे। सबसे पहले बाउल में मैं गुनगुना पानी ले लूँगी 2 कप नाप के। उसमें 1 टेबलस्पून में इंस्टेंट ईस्ट डाल रही हूँ और 2 टेबलस्पून जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास जैगरी पाउडर नहीं है तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी 4 से 5 बार इस तरह से चलाते हुए, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाएं और ईस्ट को फूड मिल जाए शुगर की रूप में। और इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं खमीर उठ चुका है, इसमें बबल्स आ गए हैं। अगर आपके ईस्ट एक्टिवेट नहीं है तो उसमें बबल नहीं आएंगे, तो फिर आपको उसमें और डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। आप बटर भी डाल सकते हैं स्टेज पर। और 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला है। इनको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर चलाते हुए मिक्स कर दूंगी। ये बहुत इजी रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। अब इसके अंदर मैं 2 कप गेहूं का आटा डाल रही हूँ। पहले इसको हम इलेक्ट्रिक बीटर से, जिससे हम आटा लगाते हैं, वो वाला ब्लेड इसमें लगाऊंगी और इस तरह से इसको मैं बीट कर लूँगी। इस पूरे प्रोसेस में मेरे को 10 से 12 मिनट लगे हैं और अगर आप हाथ से बीट करते हैं तो आपको 15 मिनट लगेंगे। और बहुत आराम से हाथ से भी बीट करके आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसको लगातार मैं चलाते हुए बीट करते जाऊंगी ताकि ईस्ट, शुगर, सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाएं और आटे का ग्लूटेन अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। और एकदम सॉफ्ट और फ्लफ़ी हमें बैटर बनाना है, इसलिए इसको बीट करना बहुत ज़रूरी है। आप इलेक्ट्रिक बीटर से करिए या हैंड बीटर से करिए या सिर्फ हाथ से ही आप गोल गोल इसको चलाते हुए बीट करिए, जैसे कि हम दही बड़े का डो को करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से 6 से 7 मिनट में ये कंबाइंड हो चुका है। अब मैं 1 कप गेहूं का आटा और लूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हम ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने डाला है। इसको वापस से हम चला के मिक्स कर लेंगे। वापस से इसको 2 मिनट में बीट करूँगी ताकि ये बहुत स्मूथ हो जाए। ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब वापस से मैं थोड़ा सा पोर्शन आटे का डालूँगी और इसको वापस से बीट कर लूँगी। व्यूअर्स, अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह की मैं डेली रूटीन में जो खाने की चीज़ें हैं हम घर में कैसे बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से बच्चों को दीजिए, आप खुद भी खाइए। ये देखिए, बाकी का भी जो आटा था तीसरी बार में मैंने डाल दिया है और वापस से इसको मैं बीट कर लूँगी 2 से 3 मिनट। इस प्रोसेस को करने में मुझे 12 से 13 मिनट लगे हैं। और ये देखिए, अब मैं टच कर रही हूँ तो ये थोड़ा हाथ को चिपक रहा है, तो मैं 2 मिनट और इसको बीट करूँगी ताकि इतनी अच्छी तरह से आटा बीट हो जाए इसके अंदर कि जब हम इसको टच करें तो ये हमारे हाथों से नहीं चिपके, या चिपके तो बहुत कम, क्योंकि हमारा ये बहुत थिन बैटर होता है। बहुत ज़्यादा हार्ड जैसा हम आटा गूंथते हैं वैसा नहीं रहेगा। ये देखिए, इस तरह का जब हमारा बैटर तैयार हो जाए, इसको मैं ढक के रख दूँगी आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद एक बार मैं इस तरह से साइड से उठाती जाऊंगी और इसको बीच में इस तरह से टर्न करती जाऊंगी पूरे बैटर को। ये देखिए, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये करने से एक तो अच्छी एयर इनकॉर्पोरेट होती है हमारे बैटर में, और दूसरी बात कि बहुत अच्छी इसके अंदर फ्लफीनेस आती है। इस तरह से ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ से इस तरह से उठाते जाइए और उसको बीच में इस तरह से इंटैक्ट करते जाइए। इस तरह से करने के बाद वापस से इसको हम कवर करके रखेंगे 1 घंटे के लिए और इसको गर्म जगह में रखेंगे और ढक के रखेंगे। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो डो है वो डबल हो चुका है। ये देखिए, अब मैं एक इस तरह से इसको मैं चलाते हुए स्क्रैपर से
वापस से इसको उठाना इसी तरीके से है, साइडों से लेना है और बीच में इसको लेना है। अब मैं क्लीन काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी, उसके ऊपर हम स्पैगेटी अपनी ब्रेड का डॉ ले लूँगी सारा। ये देखिए, स्पैगेटी का जो डॉ होता है वो थोड़ा सा लूज़ होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो हल्का सा डस्ट मैं और कर लूँगी आटे को, और वापस से इसको स्क्रैप करते हुए इसी तरीके से हमें इसको इकट्ठा करना है। साइड से लेते हुए बीच की तरफ जाना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए, तो ये बहुत अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाएगा। ये देखिए, एक बार मैं हाथ से भी आपको करके बताती हूँ। इस तरह से करने के बाद इसका मैं एक लॉग बना लूँगी। ये देखिए, बहुत इजी रेसिपी है, आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपकी स्पैगेटी भी बहुत अच्छी बनेगी। और ये घर में आप ब्रेड बनाना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल बाज़ार की ब्रेड नहीं लाएंगे। पहले भी मैंने एक होल व्हीट आपको ब्रेड बताई है, लेकिन ये स्पैगेटी है, ये बाहर से बहुत क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। इसको अब मैं 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। अगर आप पतली स्पैगेटी बनाना चाहते हैं तो आप 3 पोर्शन में या 4 पोर्शन में भी बना सकते हैं इसको। मेरा अवन छोटा है तो इसको 2 पोर्शन में करके तो 2 लॉग्स में बनाऊंगी इसके। एक पोर्शन को इस तरह से काउंटर में लेके मैं हाथ से इसको स्प्रेड करूंगी। इस तरह से फिंगर से इसको स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से स्प्रेड करने के बाद फिर एक साइड से इसको मैं इस तरह से गोल करते जाऊंगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसको मैं लॉग की शेप में ले लूँगी। लॉग की शेप में लेने के बाद इसको मैं इस तरह से टैग कर दूंगी जो ओपन साइड है, और एकदम इसको क्लीन लॉग बना लेंगे। अब एक पार्चमेंट पेपर लेकर उसको ग्रीस कर लिया है मैंने, उसके ऊपर एक लॉग डाला है, बीच में मैं ये रोलिंग पिन लगा रही हूँ। अब दूसरे पोर्शन को मैं ले लूँगी और इस तरह से स्प्रेड करके इसको भी मैं रोल कर लूँगी, जैसे हमने पहले पोर्शन को किया है। और दूसरा लॉग भी मैं इस तरह से तैयार कर लूँगी। रोलिंग पिन के दूसरी साइड में दूसरा पार्चमेंट पेपर लगाऊंगी। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है घी से, और दूसरी साइड दूसरा लॉग लगा दूंगी। और इसको अब हम कवर करके रखेंगे आधे घंटे के लिए, रेस्ट के लिए रखेंगे इसको। ये देखिए, आधे घंटे बाद हमारे लॉग्स कितने फूल चुके हैं। अब एक ब्लेड की हेल्प से मैं इस पर कट्स लगा दूंगी। ये देखिए, 4 कट्स लगा रही हूँ मैं इसके ऊपर, और इसके बीच में से रोलिंग पिन में निकाल दूंगी। और ओवन को मैंने प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। 200 डिग्री सेल्सियस पर मैं इन लॉग्स को बेक करने के लिए रखूँगी। 18 से 20 मिनट में हमारे ये लॉग्स बिल्कुल बन के बेक होके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए, अब इसको मैं पार्चमेंट पेपर से निकाल लूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। बहुत अच्छा ये बेक हुआ है। ये देखिए, मैं इसको काट के भी आपको दिखाती हूँ। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो मैंने इसके ऊपर देसी घी लगाया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, और इसको आप टी टाइम में इसको सैंडविचेस बनाइए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।